नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है टीजीटी, असिस्टेंट टीचर, एलडीसी, हेड क्लर्क और पटवारी के लिए काफ़ी सारी भर्ती आई है और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और इसके लिए क्या प्रोसेस है, फॉर्म कब से शुरू होने वाला है और अंतिम दिनांक क्या है, कितनी फीस लगने वाली है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पूरी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो वैकेंसी अलर्ट है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन तक की भर्ती है। इसमें हम पूरे के पूरे जितना भी एनालिसिस है पूरी चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरा इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे दिल्ली की जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज के इस पूरे सेशन के बारे में। जैसे कि आपके सामने ये पेज है, नोटिफिकेशन है 12/5/2021 तारीख का है और इसमें वैकेंसी नोटिस दिया गया है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। जो आपकी फॉर्म डेट है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। ओपनिंग यानी डेट, जो भी आप फॉर्म भरने की डेट है वो 25 मई 2021 से आपका फॉर्म शुरू है और क्लोजिंग डेट यानी अंतिम दिनांक है वो 24/6/2021 है। यानी 25 मई से लेकर 24 जून के बीच में आपको फॉर्म भरना है। अभी आज से 10 दिन बाद फॉर्म शुरू होने वाला है, यानी 25 मई से शुरू होंगे और 24 जून तक फॉर्म अप्लाई होंगे। इसके साथ ये पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में हम जैसे आगे बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं ये पहली पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं जिसमें टीजीटी के लिए है। ये आपकी टीजीटी के लिए है। टीजीटी में हिंदी में फीमेल के लिए है और आगे जिस तरह से हम बढ़ेंगे उस तरह से मेल फीमेल जो भी आपके आगे एलडीसी हेड क्लर्क सब के बारे में बात करेंगे। यह टीजीटी आपके हिंदी फीमेल में टोटल पोस्ट है 551, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 26, जनरल की 310, ओबीसी की 91, एससी की 39 और एसटी की 85। इस तरह से जो भी कैटेगरी है उन सब की थोड़ी थोड़ी पोस्ट है। इसमें अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसमें बता दूं कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, जो भी हो। उसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें बीएसटीसी एलिजिबल नहीं है, इसमें बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो बीएड होनी चाहिए। इसके साथ में आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए, आपके सामने सीटेट होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ ही बीए में कम से कम 45% आपके होने चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड करेंगे उसी सब्जेक्ट से इसमें अप्लाई करेंगे। तो फीमेल में कितनी है? 551 पोस्ट है टीजीटी हिंदी के लिए। आगे बात करते हैं जो पे स्केल है वो आपकी 9,300 से लेकर 34,800 तक है, 46 ग्रेड पे है। इसके आगे जो भी सिलेबस है उसके बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आगे बात करेंगे। टीचर ट्रेनिंग, जो आपका ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर है, इसके लिए हिंदी मेल में टोटल 556 पोस्ट हैं, यानी 551 मेल के फीमेल के लिए, 556 मेल के लिए। इसमें भी सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं और इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया है। बीए होना चाहिए आपके पास, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें कम से कम 45% होना चाहिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में सीटेट होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये केंद्र की भर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसमें भी सेम स्किल है, जो भी फीमेल के लिए एलिजिबल है वो भी मेल के लिए है। इसके साथ ही आपकी नेचुरल साइंस मेल के लिए है। इसमें सब में सेम ही प्रोसेस है। टीचर की जितनी भी है उसमें आपके पास में जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट क्लियर होना चाहिए। कम से कम बीए के अंदर 45% होने ही चाहिए। आपको पता है 45% के बिना बीएड होती नहीं है। यह टीचर की जितनी भी पोस्ट है उसमें यही चीज़ है। तो यह आपको पता है, जिसमें नेचुरल साइंस के लिए टोटल पोस्ट है वो मेल के लिए 1040 है। आगे बात करते हैं फीमेल के लिए। तो नेचुरल साइंस फीमेल में 824 पोस्ट है और इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 45% के साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसके बाद है मैथ्स के लिए, जिसमें फीमेल में टोटल 1167 पोस्ट है मैथ्स फीमेल में। ये आप देख सकते हैं, मैथ्स फीमेल में टोटल 1167 पोस्ट है, सब कैटेगरी के लिए है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और जहाँ से पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना। और जो भी इसमें भी सेम, सब में सेम प्रोसेस है। जितनी भी टीचर की भर्ती है उसमें
बीए या फिर बीकॉम बीएससी जो भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए 45% के साथ, बीए जो भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैथ्स मेल के अंदर 988 पोस्ट हैं, और इसमें भी सब कैटेगरी के लिए पोस्ट है आपके सामने, और सेम प्रोसेस है जो भी फीमेल का है वही इसमें है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और सीटेट क्लियर होना चाहिए। इसमें कम से कम 45% आपके नंबर होने चाहिए। पे स्केल भी सेम है दोनों की। अब सोशल साइंस की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की। इसमें 469 पोस्ट है मेल के लिए, और इसमें भी सेम प्रोसेस है आपके सामने। सोशल साइंस या नेचुरल फिजिकल होगी या फिर मैथमेटिक्स होगी, किसी भी सब्जेक्ट से आपके सामने आपकी बीए कंप्लीट होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और सीटेट क्लियर होना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन में 45%। जितनी भी टीचर की भर्ती है सबके लिए यही एलिजिबिलिटी है। कुछ प्राइमरी के लिए कुछ और है, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो सोशल साइंस के लिए ये फीमेल के लिए आपकी 642 पोस्टें 62 पोस्टें, इसमें भी सेम प्रोसेस है। आगे बात करते हैं बंगाली के लिए। इसमें केवल एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, किसी अन्य कैटेगरी के लिए नहीं है, और बंगाली के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, बीए होना चाहिए आपका, जो भी बीए उसमें बंगाली भाषा होनी चाहिए, वरना फिर अप्लाई कैसे करेंगे। बीएड बंगाली भाषा में होना चाहिए, और 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 434। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कह सकते हैं, और या फिर आपके पास 45% के साथ ही 12वीं होना ही चाहिए। इससे कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, और 2 ईयर का जो भी आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए। या फिर आपके सामने बीएलईडी जो 4 वर्ष का कोर्स होता है, उसमें 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तो भी आप इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में आप एलिजिबल हैं। और इसमें भी सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी कोर्स आपके कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ ही सीटेट तो आपका होना ही चाहिए। सीटेट के बिना आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। इसमें आपका नर्सरी का डिप्लोमा होना चाहिए, और 12th में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। इसके साथ ही आप बीएड किए हुए हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, और टोटल पोस्ट है 74 यानी 74 पोस्ट है। अगर एलडीसी की बात करें, ये काफ़ी अच्छी भर्ती है, सबके लिए एलिजिबिलिटी के साथ हैं। इसमें टोटल आपकी पोस्ट की बात करें तो 278 हैं, जो दिल्ली में अगर कहें कि 10वीं पास के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती मानी जाती है, क्योंकि एलडीसी की भर्ती 278 दिल्ली के लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती है। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करेंगे। इसमें आपके पास में 10वीं पास होना ही चाहिए, और इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी के लिए 35 वर्ड और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड कम से कम आपका पर मिनट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलर। काउंसलर के लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ ही ग्रेजुएशन आपकी मनोविज्ञान में होनी चाहिए। और इसके साथ अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी मनोविज्ञान सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हेड क्लर्क है। हेड क्लर्क के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके साथ में कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो चलेगा। कंप्यूटर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे आपका आरकेशेल हो गया राजस्थान के लिए, या किसी भी अन्य सब्जेक्ट जिससे महाराष्ट्र के लिए एमएससीआईटी हो गया, इस तरह से कोई भी आपके पास में कोर्स होना चाहिए। इसमें भी टोटल 12 पोस्ट है। और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, इसमें 120 पोस्ट हैं। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपके पास में ये कोर्स होने चाहिए, जैसे ईटी, जेबीटी, डीआईईटी, बीएलईडी। इसके साथ 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए आपके सामने पास में। और इसके साथ ही जो भी सीटेट होता है वो क्लियर होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और कंप्यूटर नॉलेज इसमें होना चाहिए। उसके बाद पटवारी की है। पटवारी के लिए टोटल 10 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है, और एससी के लिए 1 है। इसमें एसटी के लिए कोई भी पोस्ट
नहीं है। और इसमें टोटल आपके जो भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इसमें पटवारी के लिए 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसमें 21 वर्ष मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए और 27 मैक्सिमम होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एज रिलेक्शंस का। तो एज में ओवरऑल अगर देखा जाए और एवरेज देखा जाए तो कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 32 साल के होने चाहिए। और जो भी विधवा या तलाकशुदा कैटेगरी से आते हैं उनको इसमें भी 5 साल की छूट दी जाती है, यानी 35 साल के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर तलाकशुदा या फिर आप अदर कैटेगरी से जैसे विधवा कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें 32 साल के लिए तक अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की बात करूं तो फीस इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस हो गई और एक ओबीसी कैटेगरी हो गई। इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए आप 100 रुपये की फ़ीस अप्लाई करेंगे, आपके लिए फ़ीस है 100 रुपये। और अदर कैटेगरी है जैसे एससी एसटी हो गई या इसके अलावा जो भी कैटेगरी आ गई, शहर या क्षेत्र आ गया जो भी, उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है जिसमें नील है, तो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है इसमें फॉर्म की। इसमें आगे एग्ज़ाम पूरे पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम होता है वो 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 के लिए जो भी सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। तो टायर 1 के अंदर सबके लिए कॉमन है, चाहे टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, चाहे एलडीसी के किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम कॉमन सिलेबस है इसके अंदर, जिसमें जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीके और जीएस कहते हैं, जो भी करंट सेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हो गई, अर्थमेटिक, नंबरिक एबिलिटी यानी आपकी मैथमेटिक्स हो गई, हिंदी होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। ये 5 पार्ट हैं। पर पार्ट 20 नंबर का होना चाहिए, पर पार्ट 20 नंबर का और 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और टायर 2 है वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होगा। जैसे आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर मैथमेटिक्स है तो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट है उसी आधार पर आपका इसमें सब्जेक्ट चूज होगा। जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, इस तरह से। तो सेकंड पेपर आपका जो वो सब्जेक्ट का होगा और फर्स्ट पेपर है वो आपका कॉमन होगा, जिसमें 5 पार्ट आते हैं। रीजनिंग आ गई, मैथ आ गई, जनरल अवेयरनेस आ गया, और हिंदी आ गई और इंग्लिश आ गई। इसके बाद में मैंने एज के बारे में आपको बता दिया है पूरी जानकारी की एज आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। इसके साथ ही 5 साल अदर कैटेगरी जैसे विधवा कैटेगरी से आपको छूट दी जाती है। और ये पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं हर कमेंट का आपका जवाब देता हूं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, इसमें मैं बता दूं कि एक एलडीसी ही ऐसा पोस्ट है जिसके लिए आप 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास। उसके बाद में कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें कि आप 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास में ग्रेजुएशन का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, इसके बिना आप पटवारी के लिए या फिर जैसे हेड क्लर्क के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप एलडीसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये पोस्ट ना देखें कि 278 या 200, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। और SC ST वालों को खास तौर से बोल रहा हूँ, आप अप्लाई ज़रूर कर दें, आपकी फ़ीस निल है, कोई भी फीस नहीं है। और जनरल कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहा हूँ, 100 रुपये को ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, 100 रुपये फीस है, आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। क्योंकि कई बार होता ही है कि हम जिस भर्ती से चूकते हैं उसमें हम आराम से वो पेपर निकाल सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है और आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिसमें अप्लाई नहीं कर सकते उसका पेपर इतना सरल आता है कि हम आसानी से उसको क्लियर कर जाते हैं। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके लिए फ़ीस को ना देखें, ना किसी और चीज़ को, ना पोस्ट को देखें, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। 278 पोस्ट है एलडीसी के लिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि टीचर वाले में एलिजिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एलडीसी में आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के इस सेशन में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।